दोस्तों, पैसों के बारे में अक्सर कहा जाता है पैसा आपको बिस्तर दिला सकता है लेकिन नींद नहीं। पैसा आपको घड़ी दिला सकता है लेकिन टाइम नहीं। पैसे से आप खाना खरीद सकते हो लेकिन खाने की ख्वाहिश नहीं। बहुत से लोगों के लिए ये पूरी तरह सच है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं इफ मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस देन यू डोंट नो हाउ टू स्पेंड इट। मतलब अगर आपके लिए पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता तो शायद आपको पैसा खर्च करना ही नहीं आता। इसी लाइन से मिलती जुलती एक और बात भी अक्सर कही जाती है, मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस बट पॉवर्टी कांट बाय यू एनीथिंग। यानी अगर पैसा खुशियां नहीं दिला सकता तो गरीबी तो कुछ भी नहीं दिला सकती। अब सवाल ये है, क्या पैसे के पीछे भागने से खुशी मिलती है या पैसे कमाने के प्रोसेस से ज्यादा खुशी मिलती है? और जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, क्या वो वाकई सबसे ज्यादा खुश भी हैं? आइए आज के इस वीडियो में इस सबको गहराई से समझते हैं। एक बहुत फेमस कहानी है दोस्तों, बिजनेसमैन और मछुआरे की, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक दिन एक बहुत ही खूबसूरत बीच पर एक मछुआरा फिशिंग कर रहा था। वो आराम से लेटा हुआ था, समंदर और साफ हवा का मजा ले रहा था। उसकी फिशिंग रॉड मिट्टी में गड़ी हुई थी, साइड में रखी थी। तभी वहां से एक बिजनेसमैन गुजरता है। वो मछुआरे को ऐसे लेटे हुए देखता है और बोलता है, अरे भाई, अगर ऐसे ही लेटे रहोगे तो ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ पाओगे, मेहनत करो। मछुआरा उसकी तरफ देखकर पूछता है, तो आप ही बताओ मैं क्या करूं? बिजनेसमैन कहता है, एक बड़ा सा नेट खरीदो, क्योंकि एक फिशिंग रॉड से एक बार में सिर्फ एक मछली पकड़ेगा, नेट से एक बार में ढेर सारी मछलियां पकड़ लोगे। मछुआरा पूछता है, लेकिन इतनी सारी मछलियों का मैं करूंगा क्या? बिजनेसमैन, उन्हें मार्केट में बेचो, पैसे कमाओ। मछुआरा, फिर क्या? बिजनेसमैन, उन पैसों से एक बड़ी बोट खरीद लेना, उसमें और भी बहुत सारे नेट्स होंगे, और भी ज्यादा मछलियां पकड़ पाओगे और ज्यादा पैसे कमा सकोगे। मछुआरा, लेकिन उस और पैसे का क्या करूं? अब बिजनेसमैन थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है, क्या मतलब क्या करोगे? एम्प्लॉइज हायर करो, वो और मछलियां पकड़ेंगे और पैसे आएंगे। फिर उन मछलियों को बेचो और अमीर बनो। फिर तुम चाहो तो अपनी जिंदगी के बाकी दिन इसी बीच पर बैठकर रिलैक्स कर सकते हो। मछुआरा मुस्कुराकर कहता है, भाई मैं अभी क्या कर रहा हूँ? अभी भी तो मैं वही कर रहा हूँ। अब सोचिए दोस्तों, क्या ये कहानी सेंस बनाती है? अगर उस बिजनेसमैन ने ये ना कहा होता कि तुम बाद में बीच पर रिलैक्स कर सकते हो, तो मछुआरे के पास कहने को कुछ होता ही नहीं। अब सोचो, अगर बिजनेसमैन कहता इतना पैसा कमाकर तुम दुनिया की सबसे महंगी वाइन पी सकते हो, तो मछुआरा क्या कहता? शायद वो कहता, भाई मैं तो शराब पीता ही नहीं। फिर बिजनेसमैन कहता, तुम महंगे महंगे कपड़े खरीद सकते हो, तो मछुआरा बोलता, मुझे तो महंगे कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं, मेरी टी शर्ट में ही मैं खुश हूँ। अब मान लो वो कहता, इतना पैसा कमा के तुम 5 स्टार होटल में रह सकते हो, बढ़िया खाना खा सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या जवाब होगा, लेकिन जवाब तो हर चीज का हो सकता है। मछुआरा कह सकता है, 5 स्टार होटल के बंद कमरे में बैठकर क्या करना? असली मजा तो यहाँ नेचर में है। ये ताजी हवा, पेड़ों के बीच, समंदर के किनारे, और अपनी पकड़ी हुई मछली खुद बनाना, ये किसी भी होटल के खाने से ज्यादा टेस्टी होती है। तो बात समझ रहे हो ना दोस्तों? इस कहानी में कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है। हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं, ना तो महंगे कपड़े पहनते हैं, ना 5 स्टार होटलों में खाते हैं, ना ही करोड़ों कमाते हैं, लेकिन फिर भी खुश हैं, संतुष्ट हैं। और वहीं दूसरी तरफ इसकी उल्टी बात भी सच है। कई ऐसे अमीर लोग हैं जो करोड़पति हैं लेकिन खुश नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल इलन मस्क को देख लीजिए, दुनिया के सबसे अमीर आदमी। जुलाई 2017 का उनका एक ट्वीट है, द रियलिटी इज ग्रेट हाइज, टेरिबल लोज एंड अनरिलेंटिंग स्ट्रेस, डोंट थिंक पीपल वांट टू हियर अबाउट द लास्ट टू। मतलब जिंदगी में कभी बहुत ऊंचाई मिलती है, कभी गहरे गड्ढे मिलते हैं, और कभी बहुत ज्यादा तनाव होता है, लेकिन लोगों को आखिरी 2 चीजें शायद सुननी ही नहीं है। अब देखिए, पिछले साल वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इलॉन मस्क डिप्रेशन से जूझने के लिए केटमिन नाम के ड्रग की माइक्रोडोज लेते हैं। अब जरा इन्हें देखिए, ये हैं इलन मस्क की बेटी। आज ये 20 साल की है। करीब 2 साल पहले जैसे ही ये 18 की हुई, उन्होंने कोर्ट में पिटिशन डाल दी और कहा, मैं अपने पापा से किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहती। अब सोचिए, अगर पैसा हर खुशी खरीद सकता है तो इलन मस्क के पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है। फिर बेटी इतनी नाराज क्यों हो गई? इलॉन मस्क का अपनी वाइफ जस्टिन विल्सन से 2008 में तलाक हुआ था। फिर शादी हुई इंग्लिश एक्ट्रेस तलुला राइली से, लेकिन 2 साल बाद उनसे भी तलाक हो गया। इसके अलावा उनके 3-4 अफेयर्स की भी चर्चा रही है, लेकिन बात कहीं भी नहीं बनी कि फिलहाल इलॉन अकेले हैं। इतना अमीर होने के बावजूद क्यों किसी को इलन से वो खुशी नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद थी? शायद आपको लगे कि इलॉन मस्क का केस अकेला है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। दूसरे नंबर पर हैं बर्नार्ड आर्नो, उनका भी तलाक हो चुका है। तीसरे नंबर पर जेफ बेजोस,
उनका भी तलाक हो गया। इसके अलावा लैरी एलिसन, बिल गेट्स, सेर्गेई ब्रिन, दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों में से 6 लोगों का तलाक हो चुका है। फोर्ब्स मैगजीन ने अमेरिका के सारे बिलियनियर्स की स्टडी की और उन्होंने पाया कि 49% बिलियनियर्स की शादी का अंत तलाक से होता है। अब मानते हैं कि अमेरिका में डिवोर्स रेट वैसे भी काफी हाई है, करीब 42% के आसपास। लेकिन बात यह है कि बिलियनियर्स के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी रिश्ते क्यों नहीं टिकते। इसी से एक बार फिर वही बात याद आती है, पैसे से आप घर खरीद सकते हो लेकिन परिवार नहीं। इतना अमीर होने के बाद भी भाई भाई के बीच झगड़े होते हैं, और किस चीज़ पर? पैसों के लिए। पहले से ही अरबों रुपए हैं लेकिन फिर भी और चाहिए, और उसी को लेकर झगड़े। अंबानी भाइयों की लड़ाई के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सालों तक कोर्ट केस चलते रहे, अलग अलग बयान दिए एक दूसरे के खिलाफ। बात इतनी बिगड़ गई थी कि 2009 में उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी को पब्लिकली कहना पड़ा, तुम लोगों का कॉर्पोरेट डिस्प्यूट पूरे देश के लिए एंटरटेनमेंट बन गया है, प्लीज इसे प्राइवेटली सुलझाओ। इसका सीधा असर मार्केट पर पड़ रहा था। सोशल मीडिया पर और हमारे समाज में बहुत सारे लोग इन अरबपतियों को इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं, उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन आज से 3 साल पहले इलॉन मस्क से जब ये पूछा गया कि If you have an advice to them, young people globally who want to be like Elon Musk, what's your advice to them? They shouldn't want to be. You? I think it sounds better than it is. I'm not sure I want to be me. मतलब लोगों को लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन शायद उतनी नहीं है जितनी वो समझते हैं। और मैं खुद भी श्योर नहीं हूं कि मैं खुद के जैसा बनना चाहूंगा। जैसे एक शो में एक थेरेपिस्ट कहता है, आई एम अ थेरेपिस्ट टू द सुपर रिच, दे आर एज मिजरेबल एज द मैक्स्ड आउट पुअर। यानी मैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों का थेरेपिस्ट हूँ, और वो उतने ही दुखी हैं जितने कोई गरीब इंसान जो हर तरह से टूट चुका होता है। लेकिन यहाँ इस थेरेपिस्ट का कहना है कि ज़्यादातर बिलियनर्स जिनके साथ उन्होंने काम किया है वो शेम, गिल्ट और फियर से जूझते हैं। उन्हें ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, वो हर किसी को शक की नज़र से देखते हैं, और इसी वजह से उनकी खुद की ज़िंदगी और ज़्यादा स्ट्रेसफुल और मिजरेबल बन जाती है। कुछ सेलिब्रिटीज़ तो इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो सुइसाइड तक कर लेते हैं। प्रत्यूषा बनर्जी, जो बालिका वधू जैसे फेमस टीवी शो की लीड थी, एक हाउस होल्ड नेम बन गई थी, लेकिन एक दिन अचानक खबर आई कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। हॉलीवुड एक्टर रॉबिन विलियम्स एक बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन भी थे। लोगों को हंसाना उनका काम था, लेकिन उनके हंसते चेहरे के पीछे भी बहुत दर्द छिपा था। इनमें से किसी के पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये पैसा उन्हें वो मेंटल पीस और हैप्पीनेस नहीं दे सका जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। अब कुछ ऐसे नाम भी हैं जो थोड़े लकी रहे हैं डिप्रेशन से बाहर निकल पाए। पिछले साल मार्च में कपिल शर्मा ने पब्लिकली रिवील किया कि वो डिप्रेशन में थे, उन्हें सुसाइड के ख्याल आते थे। अपनी फिल्म ज़्विगाटो को प्रमोट करते वक्त उन्होंने बताया कि उन्होंने डिप्रेशन से ये सीखा कि ज़िंदगी की छोटी से छोटी चीज़ों को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद क्लिनिकली डिप्रेस्ड ना हो, लेकिन उनके एक्शंस देखकर साफ दिखता है कि वो अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड नहीं हैं। आप सोचिए, ऐसे फिल्म एक्टर्स जिनकी मूवीज़ ने हज़ारों करोड़ रुपए कमाए हैं, फिर भी और पैसा कमाने के लिए वो गुटखा और पान मसाला जैसी चीज़ों की सरोगेट एड्स करते हैं। इनमें से कोई भी सोचकर देखिए कितनी भूख है पैसों की कि अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनर कॉन्शियंस को दरकिनार कर देते हैं, बस कुछ और करोड़ रुपए कमाने के लिए। अब सोचिए, अगर हज़ारों करोड़ रुपए भी इन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहे, तो क्या ये 10 से 20 करोड़ एक्स्ट्रा जो पान मसाला एड्स से मिलते हैं, क्या वो इन्हें सेटिस्फैक्शन देंगे? सच तो ये है कि पैसे से सेटिस्फैक्शन नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन अफसोस ज़्यादातर लोग ये बात समझते ही नहीं। अंधाधुंध पैसे के पीछे भागते हैं, लाइफ का सबसे बड़ा गोल बस पैसा कमाना बना लेते हैं, और ये सोचते हैं कि एक बार पैसा कमा लिया तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, सुकून आ जाएगा, खुशी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं, ठीक है मान लिया कि अमीर लोग भी दुखी होते हैं, डिप्रेस होते हैं, लेकिन गरीब लोग भी तो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होते। बहुत से गरीब लोग भी तो डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करते हैं, उनके भी फैमिली में डिस्प्यूट्स होते हैं, वो भी डिसैटिस्फाइड होते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि गरीब लोग ज़्यादा खुश रहते हैं अमीरों से, ना ही मैं गरीबी को रोमांटिसाइज कर रहा हूँ। जो लोग सोशल मीडिया पर गरीब बच्चों की फ़ोटोज़ डालते हैं, जैसे कोई बच्चा स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ रहा है और कहते हैं देखो कितना इंस्पायरिंग है, तो सच बताऊं, हमें इंस्पायर नहीं, सैड फील करना चाहिए ऐसी फोटोज देखकर, क्योंकि ये फोटो दिखाती हैं कि हमारे देश में आज भी कुछ बच्चों को पढ़ने के लिए स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठना पड़ता है। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
देश को चाहिए कि हर बच्चे को एक बराबर की स्टार्टिंग लाइन मिले, कम से कम एक स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले। अब बात करते हैं पैसों की। पैसा बहुत ज़रूरी है बेसिक चीज़ों के लिए। एक ढंग का घर, मेडिकल इंश्योरेंस, बच्चों की एजुकेशन, रोज़मर्रा की ज़रूरतें, इन सब के लिए पैसा मस्ट है। लेकिन सवाल ये है, कितना पैसा? कहाँ जाकर आप कहेंगे अब काफ़ी है? हर किसी के लिए ये अमाउंट अलग होगा, लेकिन हर किसी के लिए एक पॉइंट आता है जहाँ सेटिस्फैक्शन आना चाहिए। आजकल बहुत लोगों का माइंडसेट होता है कि 20 और 30 में हस्तल को, दिन रात काम करो, 40 में एंजॉय कर लेंगे। लेकिन सच बताऊं, ये सोच बहुत बेवकूफ़ी वाली है, क्योंकि जो समय आपका काम करने का है वही समय आपका लाइफ को जीने का भी है। जो पल अभी है वो पल फिर नहीं आएगा। जैसे एक लाइन है ना, जो पल है इसे छू लो, वो जो कल है उसे भूलो। लेकिन हम क्या करते हैं, हर बार सोचते हैं अभी मेरे पास 5 लाख की गाड़ी है, अब स्कॉर्पियो लेनी है, फिर फॉर्च्यूनर लेनी है, फिर BMW, फिर कभी सेटिस्फैक्शन आता ही नहीं। और ये साइकिल और भी डेंजरस हो जाती है जब आप सोशल मीडिया की दुनिया में घुसे रहते हैं। वहाँ आप किसी को देखेंगे, अरे उसने वो घड़ी ले ली, मैं भी लूँगा, अरे उसकी वो गाड़ी है, मुझे भी चाहिए। और फिर आप लग जाते हैं दिन रात मेहनत में, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मेरे पास भी है। रियलिटी ये है, सोशल मीडिया पे जो ज़िंदगी दिखती है वो अक्सर फेक होती है। लोग हंसते हुए दिखते हैं इंस्टाग्राम पर, लेकिन अंदर से वो कितने स्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, ये आपको नहीं दिखता। ये प्रॉब्लम तब और बढ़ जाती है जब कुछ मोटिवेशनल गुरुज और बिलियनर्स भी इसे बढ़ावा देते हैं। आजकल यूट्यूब पर देखो, कुछ लोग ये दिखा रहे होते हैं कि अगर आप करोड़ नहीं बना रहे हो तो कुछ तो गड़बड़ है आपकी लाइफ में। मतलब करोड़ों कमाना ही जैसे ज़िंदगी का अल्टीमेट गोल बना दिया गया है। भाई ऐसा क्यों? क्या सिर्फ करोड़पति बनना ही जीने का मकसद है? क्या वो इंसान जो अपनी लाइफ में पीस से, सेटिस्फैक्शन से खुश होकर जी रहा है, वो किसी से कम है? अब देखो, कोर्स बेचना कोई गलत चीज़ नहीं है। आपका काम है, आप पैसे कमाइए, बिल्कुल ठीक। लेकिन फ़र्क इस बात का है कि आप चीज़ों को किस तरह से बेचते हो। कुछ लोग कहते हैं रिटायर एट 45। सच में? फिर उसके बाद क्या, सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स पढ़ोगे? हिंदू फिलॉसफी में कर्मा योगा, काम करना खुद में एक तपस्या है। जनाना योगा, सीखना और क्यूरियोसिटी रखना। भक्ति योगा, डिवोशन एंड गिविंग बैक। कहीं भी ये नहीं कहा गया कि पैसा ही अल्टीमेट गोल है। लेकिन आज की दुनिया आपको इलन मस्क, मुकेश अंबानी की फ़ोटो दिखाकर यही सिखाती है, अगला अंबानी बनो, अगला मस्क बनो। कभी सोचा अंबानी और मस्क भी शायद उन लोगों से जलते होंगे जो उनसे ज़्यादा खुश हैं? जैसे कोई कहे, देखो जिंदगी में मोड़ आया था टू चूज टाइम और मनी एंड आई थॉट मुकेश अंबानी को मैं पैसे में तो नहीं हरा सकता, उसमें थोड़ा सा आगे निकल गया वो। और ऐसी जिंदगी का क्या ही फायदा जो मुकेश से हार गया। आई जस्ट चेंज द गेम मैन, चूज टाइम। अब आओ मुकेश, मेरी गेम में। अब मैं बैठा होता हूँ मंडे मॉर्निंग लिसनिंग टू रेडियोहेड फॉर 4 आवर्स एंड आई जस्ट वंडर अभी मुकेश क्या कर रहा होगा। मंडे मॉर्निंग मीटिंग में बैठा होगा, लूजर, आई वन। ये बस जोक नहीं है, हकीकत है। एक ऑस्ट्रेलियन नर्स थी, ब्रॉनी वेयर, पैलेटिव केयर में काम करती थी, ऐसे पेशेंट्स के साथ जो ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं होते। उन्होंने पूछा, मरने से पहले आपको सबसे बड़ा अफसोस किस बात का है? और फिर उन्होंने एक पूरी किताब लिखी, टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। काश मैंने अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पर जी होती, ना कि औरों की एक्सपेक्टेशंस पर। काश मैंने इतना हार्ड वर्क ना किया होता। काश मैंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की हिम्मत रखी होती। काश मैंने अपने दोस्तों से टच में रहा होता। काश मैंने खुद को ज़्यादा खुश रहने दिया होता। इंटरेस्टिंग बात, किसी ने भी ये रिग्रेट नहीं किया कि काश मैंने ज़्यादा पैसे कमाए होते। सोच कर देखिए, क्या आप मरते वक्त यही अफसोस करेंगे कि यार वो गूची बेल्ट नहीं ले पाया? रियल फ्रीडम मिनिमलिस्ट माइंडसेट में है। जितना ज़्यादा आप ओन करोगे उतनी ज़्यादा मेंटेनेंस भी चाहिए। लोग अपने ही लाइफस्टाइल के गुलाम बन जाते हैं। आज जो चीज़ खरीदी, कल बोर हो गए, फिर नई चीज़ चाहिए, और यही चलती रहती है, एक नेवर एंडिंग लूप ऑफ कंज्यूम कंज्यूम कंज्यूम। परमानेंट हैप्पीनेस इस लूप में नहीं है। परमानेंट हैप्पीनेस है मीनिंगफुल काम करने में, पर्पस ढूंढने में, लोगों के साथ मिलकर ग्रो करने में। हिंदुइज्म में दान की बड़ी वैल्यू है। इस्लाम में ज़कात, चैरिटी, वन ऑफ द 5 पिलर्स। सिखिज्म में 10 वंद, कमाई का 10% डोनेट करने की परंपरा। तो असली सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि ये है कि क्या आपकी लाइफ में सच्चा सुकून है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंसाइटफुल लगा हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, और कौन से टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहेंगे। सोशल मीडिया एडिक्शन पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, ज़रूर देखिए, लिंक यहीं मिल जाएगा।
धन्यवाद।